हेलो बच्चों, सरस्वती एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। आज हम चैप्टर 5 के एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करेंगे। देखते हैं कैसे कैसे निकलता है। हाँ, ये आएगा तो आपको 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इसमें चूंकि ज्यादा निकलना, बॉक्स ज्यादा भरना है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में है -4 1 2 3 4 बॉक्स ना, और ये है 6 है। जैसे क्वेश्चन 5 का नहीं है, इसी का क्वेश्चन है। तो a इक्वल टू -4 हो गया और a6 इक्वल टू 6। 1 2 3 4 5 6। a6 इक्वल टू 6। तो मान लीजिए जैसे कॉमन डिफरेंस नहीं दे रखा है तो मान लिया कि d हो गया। a6 इक्वल टू क्या हो गया, a प्लस 5d इक्वल टू 6 ना। अब a का वैल्यू इसमें रख देंगे तो -4 प्लस 5d इक्वल टू 6। -4 इधर जाके +4 हो जाएगा, 6 + 4 ना। तो 5d इक्वल टू 10 हो गया। तो d इक्वल टू 10/5 इक्वल टू 2। तो d क्या निकल गया, हमको 2 निकल गया। ठीक है। अब जैसे हमको ए मालूम है और डी मालूम हो गया, तो ए और डी ही हमको चाहिए ये बॉक्स को बक्सा भरने के लिए। ये आप मैंने बिल्कुल अच्छी तरह दिमाग में बिठा लीजिए कि किसी भी तरह से हमको ए और डी फाइंड करना है, बक्सा भरना है। तो अब हमको डी निकल गया और ए हमको पहले दे रखा है। अब क्या करेंगे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d से निकाल देंगे हम। निकालते हैं, देखते हैं। a2 इक्वल टू ए प्लस डी, तो -4 + 2 इक्वल टू -2। a3 इक्वल टू ए प्लस 2d, -4 + 2 × 2, -4 + 4 इक्वल टू हो गया 0। a4 इक्वल टू ए प्लस 3d, -4 + 3 × 2 इक्वल टू 6, 6 - 4 इक्वल टू 2। a5 इक्वल टू ए प्लस 4d, तो -4 + 4 × 2, यहाँ d का वैल्यू 2 है, तो 8 - 4 इक्वल टू 4 ना। तो a5 इक्वल टू 4। ये अलग जैसे आंसर लिखिएगा तो बक्सा में लिख दीजिएगा a2 इक्वल टू 4, a3 इक्वल टू 0 ना, a4 इक्वल टू 2, a5 इक्वल टू 4। अब 5 देखते हैं। ये इधर बॉक्स दे रखा है, फिर 38 है, फिर 3 बॉक्स दे रखा है, फिर -22 दे रखा है। ठीक है। तो ये क्या है, a2 हो गया, ये a1 a2 a2 38, और ये फिर a6 हो गया, 1 2 3 4 5 6, a6 -22 हो गया। लेट फर्स्ट टर्म इक्वल टू a और कॉमन डिफरेंस इक्वल टू d। ठीक है। अब a2 यहाँ निकाल, जो वैल्यू दिया हुआ रहता है उसी को हम पहले निकालते हैं बैठा के। इधर फॉर्मूला से बैठाएंगे और उसके बराबर जो वैल्यू दे रखा है उसको बराबर करेंगे। बराबर करने से क्या होता है, हमको 2 इक्वेशन मिल जाएगा। दोनों इक्वेशन को सोल्व कर देंगे, ए और डी का वैल्यू मिल जाएगा। तो a2 बराबर क्या है, a प्लस डी इक्वल टू 38 और a6 इक्वल टू a प्लस 5d इक्वल टू -22 ना। टेकिंग 2 - 1, दो में से एक को हम माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। तो a प्लस 5d इक्वल टू -22 और a प्लस डी इक्वल टू 38। हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a कैंसिल हो गया, और 5d में से d घटा तो 4d हो गया, और ये दोनों माइनस का साइन हो गया तो दोनों ऐड होगा। बच्चे घटा देते हैं, ऐसे करिएगा तो गलती हो जाएगी। तो 8 × 2 10 और 3 × 5 16 ना। तो d इक्वल टू क्या करेंगे, -60/4 इक्वल टू -15। तो d कितना हो गया, -15 ना। अब d का वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दीजिए आप, यहाँ छोटा है ना। तो d इक्वल टू -15, तो 38 और प्लस 15 आ जाएगा ना, 53 हो गया। तो ये कितना हो गया, 53, और d इक्वल टू -15 है। अब हमको क्या निकालना है, a निकल गया ना। अब हमको क्या निकालना है, a3 a4 a5। a3 इक्वल टू a प्लस 2d, तो 53 + 2 × -15, 53 - 30 इक्वल टू 23। a3 इक्वल टू 23। a4 इक्वल टू a प्लस 3d ना। इससे एक कम होता है, पता है 4 है तो 3 आएगा। तो 53 + 3 × -15, तो 53 - 45 इक्वल टू 8 ना। फिर a5 हो गया प्लस 4d, 53 + 4 × -15, तो -60। तो a5 इक्वल टू हो गया -7। ऐसे इस तरह से सारे निकल गए ना। तो यहाँ लिख दीजिए a3 इक्वल टू 23, a4 इक्वल टू 8, a5 इक्वल टू -60 और a इक्वल टू 53। a इक्वल टू 53 तो हम इधर ही निकाल दिए ना।
इक्वल टू 56, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन नंबर हम 4 5 करेंगे ना। ये 3 का जैसे खत्म हो गया 5 तक ही थे। इस तरह का जैसे बॉक्स वाले क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है, आता है पेपर में ना, अक्सर आएगा, किसी न किसी सेट में जरूर आएगा। आप लोग देखिएगा जैसे पेपर में, स्कूल वाले चाहे पेपर लें चाहे बोर्ड वाला, बोर्ड में तो आना ही आना है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।